हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो हमने किया 4.1, उसमें हमने पढ़ा था इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है, ये कैसे फॉर्म की जाती है। अब 4.2 में हमने पढ़ना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसने पहले क्वेश्चन में हमें कहा है कि आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिए, किस मेथड के साथ? फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। अब रूट क्या होता है वो जान लेते हैं। तो बेटा रूट क्या होता है? रूट होता है जो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल है। यहां पे कौन सा वेरिएबल है? x। तो दैट्स मीन इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूंगा कि x की वो वैल्यूज जिसे मैं इस इक्वेशन में पुट करूं और जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो। तो दैट्स मीन x की वो वैल्यूज जिन्हें मैं इस इक्वेशन में पुट करूं और मेरी ये इक्वेशन जीरो बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रूट। जो मैंने की पॉइंट में यहां पे लिख भी दिया है, मैंने लिख दिया है कि रूट और सॉल्यूशन बच्चों एक ही बात है, जिसका मीनिंग ये होता है कि वैल्यूज चाहिए मुझे x की, जिसके लिए मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जानी चाहिए? जीरो बन जानी चाहिए। और दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसे मैं यहां पे पुट करूं और ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मींस लेफ्ट हैंड साइड मेरी बराबर हो जाए किसके? राइट हैंड साइड की। तो दूसरा मीनिंग ये हो गया बेटा। अब राइट हैंड साइड पे बच्चों इसके क्या है? जीरो। तो दैट्स मीन मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या बनना चाहिए? जीरो। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि x की वो वैल्यू जिनके लिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यही है रूट का मीनिंग। अब इस रूट को निकालने के लिए जो हमने मेथड पढ़ना है 4.2 एक्सरसाइज में, उस मेथड का नेम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्लास 8 में भी पढ़ा बेटा। उसका अनदर नेम क्या है? उसका दूसरा नेम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आइए करते हैं ये मेथड इन क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करके इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसे रेज कर लेता हूं बच्चों। तो बेटा फैक्टराइजेशन के पहले स्टेप में आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट जो दिखाई नहीं दे रहा, पहले तो आप वो यहाँ पे लगा लीजिए। वो क्या है? 1। इसमें ऑलरेडी 2 है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो क्या था? 1। तो मैंने वो पहले लगा लिया। अब मुझे ये मालूम है एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होता है? a, और एक्स के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होता है? b, और जो कांस्टेंट होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? c। तो जनरल फॉर्म में ये a b c होते हैं, वहां पे मैंने लिख दिया बेटा जनरल फॉर्म, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हमने क्या करना है? स्टेप नंबर पहले में जो a होगी उसे c के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जब मैंने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों मुझे क्या मिला? 10। अब मैं क्या करूंगा? इस 10 के फैक्टर्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? फैक्टर्स। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं मैं कि 10 कौन कौन से टेबल पे आ रहा है। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जिससे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो हम क्या करेंगे? इस 10 के फैक्टर्स लिखेंगे। अब ये कौन कौन से टेबल पे आ रहा है? 1 के टेबल से शुरू होना है बेटा हमने। तो 1 10s are 10, उसके बाद 2 के टेबल पे भी जाता है ये, उसके बाद 5 के टेबल पे भी जा रहा है, उसके बाद ये 10 के टेबल पे भी आ रहा है। ठीक है, हमने टेबल से लिख लिया जिसके ऊपर ये 10 आ रहा है। अब हमने क्या करना है बच्चों? इसमें जो मल्टीप्लाई का साइन है इसे हटा दो। अब हमने क्या करना है? यहां पे प्लस माइनस का साइन डाल लेना है। क्या करना है? प्लस माइनस का साइन डाल लेना है। अब इसमें से मुझे वो फैक्टर चाहिए, मुझे कौन सा फैक्टर चाहिए? वो फैक्टर चाहिए जिससे मेरी मिडल टर्म बन जाए। क्या बन जाए? मिडल टर्म। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे? मिडल टर्म में हमारे पास है -3। तो मेरी -3 बनना चाहिए इसको यूज करके, प्लस माइनस करके। तो सबसे पहले में क्या है? अगर मैं 1 को 10 में ऐड कर दूंगा ये तो 11 बन जाएगा। 11 तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसे माइनस करूंगा, 1 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा? -9, वो भी नहीं चाहिए। तो दैट्स मीन ये तो यूजलेस फैक्टर है, ये मुझे नहीं चाहिए। अब दूसरे पे आते हैं। अगर बेटा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा क्या बनेगा? 7। अगर मैं 2 में से 5 को माइनस कर दूं तो क्या आ रहा है? -3। तो -3 हमारी क्या थी? दैट इज मिडल टर्म, है ना। तो दैट्स मीन मुझे ये फैक्टर चाहिए। ये फैक्टर मेरे काम का है जिसे मैं मिडल टर्म की जगह पर लिखूंगा। क्या करूंगा? मिडल टर्म की जगह पे लिखूंगा, क्योंकि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को तोड़कर लिखना है बेटा। अब इस फैक्टर में अब हमने और क्या चेंज करनी है? ध्यान दीजिए, मिडल टर्म में कौन सा वेरिएबल है साथ में? x। तो हम इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। अब मुझे मालूम है जो ये 2x है बेटा, ये इसका साइन क्या है? प्लस। क्लियर है। अब हमने इस फैक्टर को करना है यूज। तो इसे उठाइए और मिडल टर्म की जगह पे रख दीजिए। तो ये है 1x स्क्वायर, तो इसे मैं लिख लूंगा यहां पे।
उसका मिडल टर्म की जगह पे हम ये लिखेंगे बेटा, तो यहां पे मैंने लिख लिया प्लस का 2x माइनस का 5x। तो ये इतना आप जान लीजिए, ये मिडल टर्म की जगह पे मैंने मिडल टर्म को ब्रेक करके लिखा है ऐसे कि 2x में से 5x माइनस करेंगे क्या आएगा, -3x। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 10। यही हमारा काम है बेटा। अब इसके बाद जो लास्ट वाली सी टर्म है वो यहां पे आएगी माइनस का 10, फिर बराबर, फिर क्या आएगा 0। इतना काम हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। पहली फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए और लास्ट 2 टर्म का पेयर बना लीजिए। यहां पे ग्रुपिंग हो गई है। अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है। तो पहले जो यहां पे ग्रुप है बेटा, जो इन पहली 2 टर्म में कॉमन क्या है, तो इसमें एक तो इंग्लिश वाला अक्षर कौन सा कॉमन है, x। मैथ वाला कौन सा कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 1 ही है। तो दैट्स मीन यहां से मेरा कॉमन आएगा x, और क्या बच गया अंदर बेटा, यहां पे 2x थी, 1x रह गई है, प्लस उसके बाद यहां पे क्या है 2। अब x एक ही थी, एक ही मैंने बाहर निकाली है तो ये बाहर चली गई है। उसके बाद बेटा इन दोनों में साइन कौन सा कॉमन है, माइनस का। माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है, तो माइनस हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब इनमें मैथ का नंबर कौन सा कॉमन है, 5 यहां पे है। 10 में से 5 2 जार 10, तो दैट्स मीन ये इसमें भी 5 है, तो 5 को कॉमन निकाल लो। यहां पे क्या बच जाएगा बेटा, x। उसके बाद यहां पे माइनस तो बाहर जा चुकी है, यहां पे क्या आएगा, प्लस। अब 10 में से 5 को कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। अगर आपको डाउट हो गया कहीं पे कॉमन निकालने में कि यहां पे कितना आएगा, अगर आप बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे बेटा, बस आपने क्या करना है, जो भी आपने कॉमन निकाला है तो एक स्टेप में करके दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे -5x माइनस का 10 था। अब इनमें से आपको ये तो पता चल गया, एक माइनस कॉमन है, एक 5 कॉमन है। तो जो भी कॉमन है उसको पहली टर्म के नीचे भी लगा दीजिए, उसको दूसरी टर्म के नीचे भी लगा दीजिए। तो -5 इसके नीचे भी आ गया, -5 इसके नीचे भी आ गया। क्यों, क्योंकि ये मैंने बाहर निकाला है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x। तो मैंने यहां पे लिख दिया। उसका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, प्लस। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो ये क्या बन गया, x + 2। तो यहां पे क्या है, x + 2। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, आप ऐसे ही सीखिए, ठीक है। अब बेटा अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे भी x + 2 है, यहां पे भी x + 2 है। अगर आपके ये वाला फैक्टर मैच हो गया तो दैट्स मीन आपका क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है यहां तक बिल्कुल सही है, और जो आपने ये फैक्टर्स बनाए हैं, जो मिडिल टर्म स्प्लिट की है, ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें यहां पर दिया बेटा, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड में से आपने अब x + 2 को कॉमन निकालना है। तो एक्चुअल में हम कॉमन निकाल रहे हैं, पर हम टीचर्स ऐसे भी बता देते हैं कि जो बेटा x + 2 है, x + 2 है, आप इसे एक बार लिख दीजिए, ठीक है। हमने एक बार क्यों लिख दिया, क्योंकि इसे मैंने उठाकर इस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, तो x + 2 बाहर आ गया। अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे क्या बच गया, x + 2 तो बाहर चला गया, यहां पे क्या आ गया, x, यहां पे क्या है माइनस, यहां पे क्या है 5, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे भी हम चेंज कर देंगे किसमें, राउंड ब्रैकेट में। क्लियर है बेटा। अब इतना काम हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास आ गया x + 2, ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। x + 2 मल्टीप्लाई बाय x - 5 इज इक्वल टू 0। तो दैट्स मीन मैंने दो नंबर्स की मैंने जब मल्टीप्लाई की, मुझे क्या मिला, 0। तो इनमें से एक नंबर 0 होगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं ऐसे कर दूं 5 × 10 तो मुझे 0 थोड़ी मिलेगा। कब मिलेगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यही इसलिए मैंने लिखा है इन दोनों में से एक नंबर 0 होगा। तो इसे आप ऐसे लिखोगे कि हो सकता है आइदर x + 2 0 हो, और हो सकता है x - 5 0 हो। या तो ये 0 होगा, इसे इससे मल्टीप्लाई करके 0 आया होगा, या फिर बच्चों ये 0 होगा, x + 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तब 0 आया। समझे ये कंसेप्ट हमारा क्या है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, तो इसे ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा +2 -2। तो हमें एक वैल्यू x की मिल गई है -2, दूसरी हम यहां से निकालेंगे, -5 को ट्रांसफर कर दो, तो ये मिल गया बेटा x = 5। तो अब x की हमने दो वैल्यूज निकाली है। कितनी, हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी, -2 और 5। जब बेटा इन दोनों मैथ की वैल्यूज को, -2 और 5 जो मैथ के नंबर आए हैं, इनको जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0। तो यही है हमारा पार्ट नंबर 1 जो हमने निकालना था। ये आपके आंसर आए हैं, आप यहां पे लिख दोगे, ये आपके क्या है, आंसर है, जो ये है रूट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट्स आर x = -2, x = 5। इसे बॉक्स में डालिए, यहां पे लिख दीजिए आंसर, देखने में अच्छा लगेगा। क्लियर है बेटा। आई हो आपको जो पहला पार्ट है, इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी है,
पर आपको ये बहुत ही मैंने डीपली समझाया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर इसका सेकंड। आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, फिर मेरे साथ क्वेश्चन को मैच करके देखिए। आइए बेटा करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसे फटाफट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब पहले तो इसमें जो कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा उसे आप पूरा कर लोगे। यहां पे क्या है 1, तो ये है मेरी ये है बी, ये है सी। तो सबसे पहला हमारा काम था इसे मल्टीप्लाई करवा देना। 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 6 के साथ, तो हमें क्या मिला बेटा 12। तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ की है 6 के साथ। अब 12 हम देखेंगे कौन कौन से टेबल पे आ रहा है। तो 1 के टेबल से शुरू हो जाएंगे, 12 1 जा 12। उसके बाद 2 के टेबल पे भी आ रहा है, उसके बाद 3 के टेबल पे भी आता है, उसके बाद बेटा 4 के टेबल पे भी आ रहा है, उसके बाद 6 के टेबल पे आएगा, उसके बाद 12 अपने खुद के टेबल पे जाएगा। अब इनमें से मुझे कौन सा फैक्टर चाहिए बच्चों, इनमें से मुझे वो फैक्टर चाहिए जिसे प्लस माइनस करने के बाद मेरी मिडल टर्म बन जानी चाहिए। अब मिडल टर्म हमारे पास क्या है बेटा प्लस का 1। अब मुझे जो रिक्वायर्ड है, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए प्लस का 1। तो हमने यहां से देखना है, अगर 12 में 1 ऐड करेंगे 13 बनेगा, माइनस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो मैंने ये छोड़ दिया। 12 को बेटा 6 में, सॉरी 2 को 6 में ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 को 6 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। तो दैट्स मीन ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है +1। अब नेक्स्ट है, इससे हमारा काम बनेगा बेटा कैसे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे 3 में हमने 4 ऐड किया तो क्या आया बेटा 7। 3 में से 4 को माइनस करोगे क्या आएगा माइनस का 1। तो दैट्स मीन ये भी नहीं चाहिए। अब नीचे आ जाइए, तो यहां पर हमारी बात बन रही है बच्चों कैसे, 4 में 3 ऐड किया तो 7 बना, प्लस तो करेंगे नहीं। तो अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो मुझे प्लस का 1 चाहिए। तो दैट्स मीन ये मेरी जो फैक्टर है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जिससे मेरी मिडिल टर्म मिल रही है। अब इसके साथ क्या था x, तो इसके साथ भी x लगाएंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे। 4x का हमारा आगे साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब हम इस फैक्टर को किसकी जगह पे लिखेंगे बच्चों, मिडिल टर्म की जगह पे लिख दो। तो फटाफट कर दो। अब यहाँ पे आ गया है 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 1x जो मिडिल टर्म थी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा प्लस का 4x माइनस का 3x, जो लास्ट वाला -6 है यहाँ पे आएगा, फिर बराबर का साइन यहाँ पे आएगा 0, जो पहली टर्म थी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। अब 2 2 का पेयर बनाओगे, और बेटा इस पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रही है। तो 2 बाहर चला गया तो यहाँ तो 1 आएगा। अब x स्क्वायर में से एक x बाहर चली गई, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे है प्लस। अब 4 में से 2 को कॉमन निकालेंगे क्या आएगा 2, x जो बाहर निकालिए वो बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस को एक बार लिख लो। अब 3 और 6 में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो x यहाँ पे आ गई है, क्योंकि x मैंने कॉमन नहीं निकाली है, x बच गई है यहाँ पर। उसका माइनस तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आया प्लस। अब 6 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 2 = 0। तो यहाँ पे भी x + 2 आ गया, यहाँ पे भी x + 2 आ गया। तो दैट्स मीन जो मेरे फैक्टर्स हैं बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, इस x + 2 को एक बार लिख देंगे x + 2, और जो हमारा ये है जो ब्रैकेट्स के बाहर है इसे ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पे 2x - 3 = 0। अब क्या लिखोगे बेटा, हो सकता है अब 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या है ये 0, हो सकता है मेरा x + 2 0 हो, और हो सकता है मेरा 2x - 3 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट को ट्रांसफर्स करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है -2। यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x - 3 को शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा +3, क्योंकि माइनस का था। अब जो ये वाला 2 है 3 के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 3/2। तो बेटा ये है हमारी x की 2 वैल्यूज जो हमने निकालनी थी, ये है हमारे क्या है बेटा रूट्स। तो आप इसे भी ऐसे ब्रैकेट में, सॉरी ऐसे बॉक्स में डालकर लिख दोगे। क्लियर है बेटा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो बेटा पार्ट नंबर 3 में, तो अब पार्ट नंबर 3 में हमने फिर से क्या करना है बेटा, अब इसके सभी के जो कोएफिशिएंट है वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे √2 है। तो सबसे पहला हमारा काम है a की मल्टीप्लाई करवानी है c के साथ। तो a हमारे पास था √2 और c हमारे पास थी 5√2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बेटा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2, ये क्या है 5, तो 2 5 = 10। समझ गए ना बच्चों मैंने क्या किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा √2 होल स्क्वायर, जो स्क्वायर है ये इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा 2। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। क्लियर है। तो अब आ गया बेटा 10। अब हम 10 के क्या बनाएंगे फैक्टर्स, तो वो कौन से फैक्टर्स थे हमने पहले पार्ट में भी बनाए थे, तो इसे फटाफट लिख ले। जो फैक्टर्स हैं इनमें से मल्टीप्लाई का अब साइन हम क्या करेंगे इरेज। अब इसे प्लस माइनस करके देखेंगे,
प्लस माइनस करके हमारा क्या बनना चाहिए बच्चों, मिडल टर्म। मिडल टर्म में क्या है, प्लस का 7, तो जिससे प्लस का 7 बन रहा है इसे प्लस करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो -9, ये तो नहीं चाहिए यार। तो यहां पे क्या है बेटा, प्लस करोगे तो 7, माइनस करोगे तो दैट्स मीन मेरी प्लस से बात बन गई है। तो अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो क्या बनेगा, प्लस का 7। तो अब मुझे ये वाला जो फैक्टर है ये चाहिए। अब इसके साथ क्या है, x, तो 2 के साथ भी x लगा दीजिए, 5 के साथ भी x लगा दीजिए, इसका साइन क्या है, प्लस का। अब हम इसे मिडल टर्म की जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया बच्चों √2x², और जो मिडल टर्म है इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। मिडल टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2x, उसके बाद बेटा प्लस का 5x, प्लस का जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ पे 5√2 बराबर 0। क्लियर है बच्चों। अब दोनों के पेयर बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे अब हमने कॉमन निकालना है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, √2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे हमने √2 को बाहर निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे मैंने की भी थी। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे लिख लूंगा √2x² प्लस, अब इसे √2 बाहर निकालने के लिए अगर मैं 2 को ऐसे लिख दूं कि √2² तो इसे सॉल्व करके तो 2 ही आएगा। ये मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया, ये क्या बन जाएगा 2। तो मैंने 2 को बेटा ऐसे लिख लिया है कुछ देर के लिए, मुझे कॉमन निकालने के लिए। तो उसके साथ क्या है x, प्लस का 5x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, √2। अब निकाल दो √2, तो यहां से √2 हमने कॉमन निकाल दिया। तो एक बार कॉमन क्या है बेटा, मैथ का तो √2 बार आ गया, इंग्लिश का लेटर कौन सा आएगा, x। तो यहाँ पे आ गया बेटा x। अब क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, √2 तो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे एक बच गई है x, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे थे हमारे पास 2√2, तो एक बाहर चला गया तो एक बच गया, x भी बाहर चली गई, तो यहाँ पे मेरा सिंपल बच गया x प्लस √2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक कॉमन आ रहा है 5, x तो कॉमन ही आ रही है, तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे भी x प्लस √2 है, यहाँ पे भी x प्लस √2 है, तो दैट्स मीन मेरा ये क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल सही है, मेरी कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस √2, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है √2x, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद क्या है प्लस का 5, फिर बराबर 0। क्लियर है। इसके बाद बच्चों दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 0, तो हो सकता है आइदर x प्लस √2 0 हो, और हो सकता है हमारा √2x प्लस 5 क्या हो, 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसे ट्रांसवर्स करेंगे, तो ये बन गया माइनस का √2, तो एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई है। दूसरी वैल्यू के लिए √2x इज इक्वल, पहले शिफ्ट कर दो प्लस 5 को, ये बन जाएगा माइनस का 5। अब आ गया x इज इक्वल -5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे नीचे आ गया √2, तो सेकंड वैल्यू हमें ये मिल गई x की। अब ये हमारे पास क्या है, रूट्स, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिक्वायर्ड के जो मुझे चाहिए थे, रिक्वायर्ड रूट्स आर कौन कौन से बच्चों, तो यहाँ पे एक बॉक्स डालिए जिसमें आप दोनों रूट्स को लिख दीजिए, -√2, तो दूसरा आ गया माइनस का 5/√2। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है, क्योंकि इस वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो गई है। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।